महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवती सेल्फी लेने के लिए राहुल गांधी के करीब पहुंचती है और अचानक उनके गाल पर किस कर देती है। अचानक हुए इस वाकये से वहां मौजूद लोग भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी मुस्कुराते हुए इस पूरे घटनाक्रम को सहजता से लेते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, उस लड़की के साथ राहुल गांधी थोड़ी देर तक बातचीत भी करते हुए दिखाई दिए। ये नजारा कार्यक्रम स्थल पर बने मंच पर देखने को मिला। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से बीते शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल हुए थे। इस दौरान छात्राओं से संवाद करते राहुल गांधी के कई वीडियो सामने आए हैं। कार्यक्रम का मकसद था छात्राओं की समस्याओं और उनके मुद्दों को सामने लाना। लेकिन कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा पल आया जिसने पूरे आयोजन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर मौजूद राहुल गांधी के पास एक युवती पहुंचती है। इस दौरान वो उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है और तभी अचानक से युवती राहुल गांधी के गाल पर किस कर देती है। कुछ सेकंड का ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो जाता है। राहुल गांधी भी इस अचानक हुई हरकत पर नाराजगी जताने के बजाय मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे एक प्रशंसक की अचानक सामने आई प्रतिक्रिया बता रही हैं, तो कुछ यूजर्स राहुल गांधी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को पुणे में अपने छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने मनुस्मृति का एक श्लोक बोला था। राहुल गांधी ने कहा था कि इसमें महिला को बचपन में पिता, युवावस्था में पति और पति की मृत्यु के बाद पुत्रों के अधीन बताया गया है। उन्होंने इस व्यवस्था को शर्मनाक बताते हुए कहा था कि पिता, पति और बेटे के अलावा महिलाओं की अपनी अलग पहचान है। पुणे में राहुल गांधी के इस कार्यक्रम पर अब राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये गूंज दिल्ली तक पहुंच गई है और दिल्ली में घबराहट तो इस गूंज के पूरी तरह पहुंचने से पहले ही दिखने लगी है। राहुल गांधी ने युवाओं के साथ जिस तरह की बातचीत की है, वैसी बातचीत सरकारों को करनी चाहिए। हालांकि विपक्ष को निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, लेकिन इस मामले में सरकार की एक खास जिम्मेदारी और कर्तव्य है। फिर भी इस सरकार ने युवाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ये गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली में घबराहट आपको गूंज पहुंचने से पहले दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। घबराहट है, बहुत ज्यादा घबराहट है। अब ये जो संवाद नौजवानों के साथ राहुल गांधी जी ने किया, ये सरकारों को करना चाहिए। विपक्ष को तो करना ही चाहिए, लेकिन सरकार की एक ड्यूटी होती है, कर्तव्य होता है। लेकिन इस सरकार ने नौजवानों को अपने हाल पे छोड़ दिया। पेपर लीक होता है, वो तो पहला अत्याचार है। उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करते वक्त उन पर हिंसा हुई, वो दूसरा अत्याचार है। पैलेट गन्स चलाई गई, सिवान में AK-47 चलाए गए, ये अत्याचार है। और फिर प्रधानमंत्री रात को 11 बजे आकर उनको भाषण दे रहे हैं, कहते हैं मैंने आपको माफ किया। अरे भाई, आपको तो माफी मांगनी थी, आप कौन होते हैं माफ करने वाले? ये अत्याचार की आपको एक मानसिकता बता रहा हूं। आज का रिस्पॉन्स कैसा था महिलाओं के? आपने देखा, आपने सुना, जो जोश, जो उत्साह और जो प्रेम राहुल जी के लिए इन सब बच्चों के मन में है, वो देखते बनता है। मनुस्मृति को लेकर बहुत सारी सवाल उठाए गए। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, जिस मानसिकता की आप बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा दूर है नागपुर संघ की जो मानसिकता है, मनुस्मृति से ही प्रेरित है। राहुल गांधी के छात्रों के गूंज प्रोग्राम पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा, राहुल गांधी के लिए जो पुणे में इवेंट हुआ, इस प्रकार के इवेंट कांग्रेस पार्टी करती रही है और इस प्रकार के इवेंटों के जरिए कहीं वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि राहुल जी को रीलॉन्च करने का एक उनका प्रयास चलता रहता है। भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा होगा, 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पूरे देश में राहुल जी घूमे, आखिरकार निकल के क्या आया? लेकिन राहुल गांधी जी के लिए जो पुणे में इवेंट हुआ, इस प्रकार के इवेंट कांग्रेस पार्टी करती रही है और इस प्रकार के इवेंटों के जरिए कहीं वो लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि राहुल जी को रीलॉन्च करने का एक उनका प्रयास चलता रहता है।
भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा होगा, 150 करोड़ रुपए खर्च किया गया, पूरे देश में राहुल जी घूमे, आखिरकार निकल के क्या आया? कांग्रेस पार्टी 9 दिन चले 2.5 कोस, जहां थी वहीं रह गई। ऐसे अभियानों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें राहुल जी की बातों में टोटल डिस्कनेक्ट होता है। मनुस्मृति के आधार पर कोई जीवन नहीं चल रहा। मनुस्मृति को पूरी तरह से शब्दशः लागू करने की बात कोई नहीं कर रहा। हमारे पुराणों में, चाहे मनुस्मृति या उपनिषद में या वेदों में, बहुत सारी अच्छी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उस समय के संदर्भ के हिसाब से सही होंगी, लेकिन आज के संदर्भ के हिसाब से सही नहीं है। और ऐसी बातों को हमने परिवर्तित किया है, हमने अपने आप में सुधार किया है। हमारे यहाँ जाति प्रथा थी, हमारे सती प्रथा थी, हमारे यहाँ पे दहेज प्रथा थी। इन प्रथाओं को, महिलाओं को कितना दबा के रखा जाता था, छुआछूत की बीमारियां थी। इन सभी सारे जो कुरीतियां थी उन सबको नष्ट कर दिया गया। उसको नष्ट करके हमने अपने अंदर सुधार पैदा किया है। वहीं भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, जहां तक राहुल गांधी के इस प्रकार के गूंज कार्यक्रम या कोई भी उसका नाम दे दे, उसका अर्थ इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वे पहले क्यों नहीं किए गए? जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कुल मिलाकर देखें तो ये उनका एक राजनीतिक स्टंट से अधिक कुछ नहीं है। उन्हें ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री युवाओं से बात करते हैं तो उन्हें भी बात करनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि आज से पहले राहुल गांधी कहाँ थे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, हम सब इस सारी स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक राहुल गांधी के इस प्रकार के गूंज कार्यक्रम या कोई भी उसका नाम दे दे, उसका अर्थ इसलिए नहीं है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक देश पर शासन किया है। तो तब आज जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं ये पहले क्यों नहीं किए गए? और क्या यही कार्यक्रम जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कुल मिला के देखें तो ये उनका एक राजनीतिक स्टंट से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि उनको अभी ये लगता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा की बात करते हैं तो राहुल गांधी को भी ये लगता है कि युवाओं के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि आज से पहले वो राहुल गांधी कहाँ थे जो आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? और जो कुछ वो उस कार्यक्रम में करते हैं उस सबने देखा है, संवाद से अधिक वो एक नाटक है, नाटक से अधिक कुछ नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।